प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अरे आज हमारा पोता सिद्धांत अमेरिका से आ रहा है। इस खानदान का चिराग आ रहा है इस हवेली में। सिद्धांत गुप्ता कैसा होगा? सत्या का बेटा योशा सा। ये सत्या का बेटा है? दादाजी दादी जी, अरे आप यहाँ खड़े हैं, वहाँ गाड़ी आ गई। मेरा सिद्धांत, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बरसों की हमारी चाह आज पूरी हो गई बेटे गए। Sid is going big now. वो अकेला नहीं है, उसके अंकल आंटी उसके साथ है। Stop getting worried. मेरा बेटा बहुत बीमार है। अरे बेटा बीमार है तो यहाँ काहे के लिए आए हो हैं? मेरे बेटे की जान बचा लीजिए छोटे मालिक। उठो खड़े हो यहाँ से। मेरा बेटा मर जाएगा। मेरे पालती है बच्चा। कुछ नहीं होगा इसे। But he's gonna die. कुछ नहीं होगा बाबू इसे। मैं जानता हूँ वेट कर रहा। मत जाओ यहाँ से। अरे जाओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? गुलाब चंद क्या हुआ? कुछ नहीं ठाकुर साहब, बच्चा बीमार है, यहाँ आकर के चिल्ला रहा है। ठाकुर साहब, मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ क्या है? इसने भी उसी तालाब का ठाकुर साहब पानी पिया। कुछ कीजिए ना। हाँ एक मिनट। राम प्रसाद, गाड़ी निकालो और बच्चे को शहर लेके जाओ, अस्पताल में दाखिल करो जल्दी। और चलो। मालिक, गांव में अब तक 2 मौतें हो चुकी है और अब ये बच्चा। जानता हूँ। आपने तो पंचायत में कहा था, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ऐसे ही रहा तो तालाब गंदा ही पड़ा रहेगा। गुलाब चंद जी जरा हमारे साथ आइए। ये तालाब का पानी भी न जाने कितनों की जान लेगा। एक तो 2 साल से बारिश भी नहीं हुई, तालाब का पानी भी न जाने कितनों की जान लेगा। बारिश भी नहीं हुई। मेरा बेटा मर जाएगा। गुलाब चंद जी, आप जानते हैं कि हमने गांव वालों को पानी दिलाने के लिए पंचायत से बात की थी। पंचायत ने भी ये जिम्मेदारी ली थी और अब हम गांव वालों के मुंह से क्या सुन रहे हैं? और आपने अभी तक हमको बताया नहीं। ठाकुर साहब, पंचायत में अर्जी लिख करके भेजी थी। शहर से ऑफिसर भी आए थे तालाब का पानी चेक करने के लिए, लेकिन क्या? समस्या अभी भी वही की वही है। गांव के लोग वही पानी पी रहे हैं जिससे उनकी जान को खतरा है। 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है उस पानी की वजह से। क्या उन अफसरों को किसी ने ये बात बताई भी? भगवान न करे बिरजू के बच्चे को कुछ हो जाए। दादाजी, जब ऑफिसर्स आके देख गए थे, फिर ये डिले क्यों? क्या आपकी इंटरवेंशन से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकती? नहीं बेटे, काश हम ये कर पाते हैं। सारा गांव हमें देवता मानता है, हमारा सम्मान करता है, और हम जो है कि गांव वालों के पीने के पानी जैसी साधारण चीज का हम इंतजाम नहीं कर सकते। बट वाई दादाजी? वजह तो बेटे बहुत सारी है, वजह बहुत सारी है, लेकिन नतीजा सिर्फ एक है। इस गांव का दुख, बेबसी, लाचारी। बेबस तो वैसे सभी हैं, लेकिन हम अपनी बेबसी गांव वालों के सामने दिखा नहीं सकते।
क्योंकि गांव वाले हमें माए बाप मानते हैं। हम भी गांव को हमारा परिवार मानते हैं, हमारे बच्चे जैसे मानते हैं। और बेटे, कोई भी बाप अपने बच्चों की आंखों में वो बेबसी, वो दुख, वो तकलीफ देख नहीं पाता है, क्योंकि उनकी तकलीफें ये हमारी तकलीफें होती है। बेटे, इस गांव का हम पर पूरा भरोसा है, बहुत विश्वास है हम पर, और हमने भी सालों से ये विश्वास बनाए रखा है। आज ऐसा लग रहा है कि ये भरोसा कहीं टूटता जा रहा है। अब मैं अमेरिका से सत्य बोल रहा हूं। तो वहां पहुंचने के बाद मेरा फोन नहीं आया। अच्छा, खैर जब फोन आएगा तो कहना हमको फोन करें। थैंक यू। आई एम रियली वर्ल्ड नाउ। डार्लिंग, मुझे तो लगता है हमें सिड को इंडिया जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। वो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए गया सत्या। I know that, but he could have chosen a European country or one of the American countries. Why did he choose India? Why not India, सत्या? हमें तो इस बात से खुशी होनी चाहिए। हमारा बेटा इस प्रोजेक्ट की वजह से हिंदुस्तान गया है। उसे अपना देश देखने का मौका मिला है सत्या। You should be really proud about it. और तुम खुद चाहते थे कि वो माँ और बाबूजी से मिले, हमारा गांव, हमारी हवेली देखे, right? I'm all very happy about all that, but अकेला गया है, और तुम तो जानती हो यहाँ में और वहां में कितना फर्क है। अपनी जमीन देखेगा तभी तो इस फर्क को समझ पाएगा। एक बात कहूं सत्या, अपनी जमीन से जुड़ने पर ही इंसान जिंदगी को समझ पाता है। Yeah, I understand all that, and I also know that my Sid is a very responsible boy. Absolutely right. Then you should stop worrying about him. मुझे याद है बाबूजी तुम्हारी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट किया करते थे, and Sid deserves the same. तुम्हें अपने बेटे के डिसीजंस की इज्जत करनी चाहिए, and I'll be fine. I'm sure about it. I think you need a good night's sleep now. Stop worrying. Let's go. एक बात बताइए, हम लोग यहाँ से कब निकलेंगे? मुझे यहाँ गांव में दिवाली मनाने का कोई शौक नहीं है। देखो माधवी, तुम भी कमाल करती हो। अभी हमें यहाँ आए हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए और तुम चलने की बात कर रही हो। अरे भाई, आज सिद्धांत आया है, उसी बहाने हम भी यहाँ आए हैं। और माँ और पिताजी कितने खुश हैं कि आज हम सब यहाँ हैं। और फिर हमें मौका ही कहाँ मिलता है यहाँ आने का। 2-4 दिन रुक कर जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। उन्हें अच्छा लगेगा क्योंकि उनका यहाँ पर घर है, संसार है। पर मेरा क्या? मैं क्या करूंगी यहाँ पर? हमारा घर वहाँ शहर में है। आज लेडीज क्लब में किटी पार्टी थी पर मैं नहीं गई। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ गांव में दिवाली मनाने जो आई। मुझसे तो सभी नाखुश हैं। पिताजी को लगता है कि हम उनसे यहाँ मिलने नहीं आते, और तुम्हें लगता है कि हम यहाँ आते क्यों। लेकिन हमें जब भी मौका मिलता है तब आते हैं ना। अब हमारा काम छोड़कर हम यहाँ आकर नहीं रह सकते। दिवाली की छुट्टियों में लोग क्या क्या प्लान्स करते हैं, पर एक हम हैं, हमेशा हर साल से यही आते हैं गांव में। पिछले साल आपने कहा था कहीं घूमने लेकर जाऊंगा, पर मैं जानती थी आप हमें कहीं नहीं लेकर जाएंगे, हम यहीं आएंगे। ठीक है, मेरा क्या है, रह लूंगी यहाँ पर। सारे फ्रेंड से कट ऑफ, फोन पर किसी से बात तक नहीं कर सकती। यहाँ इस गांव में ना कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, ना अच्छा थिएटर है जहां मैं और सुनैना जा सके। कहने को तो हम दिवाली की छुट्टियां मनाने आए हैं, पर मैं जानती हूं कैसी दिवाली और कैसी छुट्टियां कोई मुझसे पूछे। तो
कैसे चल रहा है आपका काम शहर में? जी बस वो अच्छा ही चलता होगा। इसीलिए तो आप लोगों को यहाँ अपने गांव में आने के लिए फुर्सत नहीं मिल पाती है। नहीं पिताजी, बात ये नहीं है। दरअसल वहां का काम संभालने वाला कोई भरोसे का आदमी नहीं है। तो फिर उस बिटिया को, सुनैना को और बहू को भेज दिया करें। उस बच्ची को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और शहर यहाँ से है भी कितना दूर। आप लोगों को तो यहाँ आते ही वापस जाने की जल्दी होती है। पिताजी, दिसंबर में हम सभी यहाँ आने की सोच रहे हैं। सुनाने की छुट्टियां भी होंगी और आप लोग सोचते बहुत हैं यहाँ आने की। बस 2-3 दिन, बस। फिर है हम यहाँ अकेले। ये हवेली है, जिंदगी। दलजीत, आज तो कमाल ही हो गया भाई। क्यों है जी? वो मैं ना रास्ते पे जा रहा था, मैंने देखा किसी की गाड़ी खराब है, मैंने कहा चलो मदद करते। पता किसकी गाड़ी थी वो? अपने मोहन और माधवी की। और जानती हो उनके साथ कौन था? कौन? और उनके साथ था मेरे सत्ते का बेटा। सत्य भाई साहब का बेटा? हाँ। ओ यार, मैं तो उसको देखता ही रह गया। मुझे लगा जैसे जैसे वक्त एकदम थम के। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा सत्य मेरे सामने खड़ा है। कॉलेज के दिन याद आ गए। वही रंग, वही रूप, वही आंखों में चमक। मैं तो उसे देखता ही रह गया। मैंने उसे अपने गले से लगा दिया और जानती है, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई। तो एक बात बताइए, सत्य भाई साहब नहीं आए? ओए, वो कम वक्त नहीं आया। जानती हो उसका नाम क्या है? क्या? ओए, उसका नाम है, मैं भी नाम भूल गया हूँ। उसका नाम है सिद्धांत। सिद्धांत? हाँ। बड़ा अच्छा नाम है जी। डैडी, सत्य अंकल और आप स्कूल में एक साथ पढ़ते थे ना? ओए, एक साथ क्या, स्कूल क्या, कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़ते थे हम। और हमारी दोस्ती तो पूरे गांव में मशहूर थी। पूरे गांव क्या, पूरे इलाके में मशहूर थी। और हम जिगरी यार थे। लेकिन एक दिन वो अमेरिका चला गया और वहीं का होके रह गया। उस मुल्क ने मेरा भाई जैसा दोस्त मुझसे छीन लिया। डैडी, आप लोग जब इतने अच्छे दोस्त हैं तो उनसे मेरे लिए बात कीजिए ना, शायद यूज में कोई जॉब लगवा सके। क्यों? यहां रहकर काम करना तेरी शान के खिलाफ है? अरे आप बेकार ही नाराज हो रहे हैं उसके ऊपर। ये तो बस ऐसे ही पूछ रहा था ना आपसे। मैं सब समझता हूं दलजीत, सब समझता हूं। इसको हिंदुस्तान रहने लायक मुल्क ही नहीं लगता। एक बात कान खोलकर सुन ले ओए, तेरे लिए ना तो मैं किसी को सिफारिश करूंगा, ना किसी के आगे हाथ फैलाऊंगा। बहुत साल पहले मैं अपना भाई जैसा दोस्त खो चुका हूं, अब अपना बेटा नहीं खोऊंगा। समझे तुम? देख बेटा, तू दुखी मत हो। तुझे तो पता है ना कि तेरे डैडी इस बारे में किसी की बात नहीं सुनते। ना खुद जाते हैं ना मुझे जाने देते हैं। अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद करेंगे। हमारे साथ वाले लोग कहां से कहां पहुंच गए, और एक हम है कि, और मां तुम भी उनको नहीं समझाती। पर बेटा, मैं किसे समझाऊं, क्या समझाऊं? तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही, कोई गलत नहीं। देख बेटा, धरती ये भी है और धरती वो भी है। और जिस माँ ने जना है ना, वही अपने बेटे का दुख समझ सकती है, वही मलहम भी लगाती है और वही उसकी दुविधा का हल भी ढूंढती है। पर एक बात तो सच है बेटा, कि जब एक इंसान थक हार के अपनी माँ के गोद में सर रख के सोता है, तो वो सुख और वो सुकून उसे कहीं नहीं मिलते, कहीं नहीं।
और यही सच है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इसलिए दूसरी तालाब का डॉक्टर साहब पानी पिया। 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है उस पानी की वजह से। शहर से ऑफिसर भी आए थे तालाब का पानी चेक करने के लिए, लेकिन भगवान न करे बिरवी के बच्चे को कुछ हो जाए। सिद्धांत, क्या सोच रहा है बेटा? यहाँ अकेला क्यों बैठा है? थक गया होगा ना। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे या नन्हे को कह सकता है। पुरखों की पुरानी हवेली है। तुम्हारे अमेरिका जैसे घर का मुकाबला कहाँ? क्या सोच रहा है? दादी, मैं उस बच्चे के बारे में सोच रहा था। यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर है? 2 घंटे तो लग ही जाते हैं बेटा। दादी, क्या यहाँ पानी की इतनी प्रॉब्लम है? 3 साल से अच्छी बारिश नहीं हुई है यहाँ, और गांव के कुएं भी सूखे पड़े हैं। बड़े तालाब में पानी तो है, लेकिन पीने लायक नहीं है। औरतें कोसों दूर चल के पानी भर के लाती हैं। अगर इस साल भी बारिश अच्छी नहीं हुई ना, तो बहुत परेशानी होगी। दादी, वो बच्चा बच तो जाएगा ना? तू चिंता क्यों करता है? अस्पताल लेकर गए हैं ना, उसका इलाज होगा और वो अच्छा होकर घर वापस लौटेगा। तो फिक्र मत कर। ले, दूध पी ले। दूध इस वक्त? रात को दूध पीना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। दादी, I am 18, 18 साल का हो गया हूं मैं। I am a grown up boy now. क्या हुआ दादी? कुछ नहीं, बस सत्या की याद आ गई। वो भी ऐसे ही बोला करता था। जब मैं उसे दूध पीने के लिए बोलती थी ना, तो कहता था, माँ मैं अब बच्चा नहीं रहा, तेरा सत्या बड़ा हो गया है। और जब मैं गिलास पकड़ के उसके पीछे भागा करती थी ना, तो कहता था पेट दुख रहा है, नींद आ रही है माँ, मैं 2 गिलास दूध पी लूंगा कल। हाँ दादी, वो आज भी ऐसे ही है। He has not changed at all. Oh, he is a jolly good fellow. Dad, Yeah, honey, yeah. here's your glass of milk, as recommended by the doctor of the family. भाई हम अपने डॉक्टर साहब की सलाह की बहुत कदर करते हैं, और ये दूध हम रात को जरूर पियेंगे। बेटा, डू रिमाइंड मी, ओके? क्या है ना, अभी मैंने कॉफी बना ली अपने लिए, और कॉफी के साथ दूध मिक्स करना इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। यू राइट, यू राइट। Both of you are absolutely wrong. हर रोज आपके पास कोई ना कोई बहाना रहता है, और तुम जानती हो ना, फिर भी ये दूध का ग्लास इनके सामने ले आती हो। क्यों? डार्लिंग, मैं बहाना नहीं कर रहा, मैंने तुम्हारे मेडिकल जर्नल में पढ़ा है सब। हाँ। कभी-कभी तो लगता है इस घर में सबसे छोटा वो सिड नहीं आप हो। अब ये मत कहना सिड का फोन क्यों नहीं आया। That is right. सिड का फोन क्यों नहीं आया? राइट। इस वक्त वहाँ रात है, और मुझे यकीन है कि वहाँ घर का फोन खराब होगा। बाबूजी बता देंगे, वो फोन कर लेगा। Come on now, let's move. इस साल भी बरसात का कुछ असर नजर नहीं आता। अब होगा क्या? होगा क्या? कब तक इस गांव में रुके रहेंगे? आखिर तो गांव छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और जाएंगे कहाँ? हम सभी तो कर्जे में डूबे हुए हैं। पास में पैसा भी तो नहीं है। शहर जाकर क्या करेंगे? भूखे मरेंगे? कौन करेगा हमारी मदद वहाँ? बड़े ठाकुर के पास जाना चाहिए। वो किस किस की मदद करेंगे और कब तक? उन्होंने सरकारी दफ्तरों में चिट्ठी भेजी है। अगर सुनवाई हुई तो ठीक है, वरना बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे हमें। और अब तो सारी जमीन भी भानु प्रताप सिंह के पास गिरवी पड़ी हुई है। कहाँ से आएगा पैसा और कहाँ से आएगा अनाज? लगता है इस गांव को छोड़ना पड़ेगा।
पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में लेके जाओ। क्विक क्विक। Doctor, there is emergency case.